हर हर महादेव मित्रों, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली हो जाएं, पर इन 5 लोगों पर भूल कर भी जुल्म मत करना, वरना बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। दुनिया में कई बार लोग अपनी शक्ति, पद और धन के अभिमान में दूसरों को कमजोर समझने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है और अन्याय सहन करने की भी एक सीमा होती है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण दूसरों का शोषण करते हैं, लेकिन समय का चक्र उन्हें यह समझाने में देर नहीं लगाता कि अन्याय का अंत हमेशा बुरा होता है। जो दूसरों को कमजोर समझकर उनका शोषण करते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि सच्चाई और न्याय की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हर कमजोर समझे जाने वाले व्यक्ति में साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता छिपी होती है, जो समय आने पर किसी भी अन्यायकारी को परास्त कर सकती है। मित्रों, एक बार कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, किन 5 लोगों का अपमान मनुष्य को भूलकर भी नहीं करना चाहिए? हे प्रभु, जो मनुष्य अपने धन के अभिमान में दूसरों पर जुल्म करते हैं, उनका क्या होता है? उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें कैसे मिलता है? फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सोमपुर नगरी का राजा भानु प्रताप बहुत बड़ा घमंडी और क्रूर व्यक्ति था। उसके अत्याचारों से नगर के लोग डर के साए में जीते थे। उसकी सबसे बुरी आदत यह थी कि वह किसी भी सुंदर स्त्री को जबरदस्ती उठाकर अपने महल में ले आता था और कुछ समय बाद बिना किसी कारण के उसे कारागार में डाल देता था। अब तक राजा भानु प्रताप ने कई निर्दोष स्त्रियों को इसी तरह प्रताड़ित किया था। राजा भानु प्रताप के खिलाफ बोलने का साहस किसी में नहीं था। वो भेष बदलकर नगर और आसपास के गांव में घूमता था ताकि यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वो उसे तुरंत सजा दिलवा सके। लोग उसकी दुष्टता से इतना डरते थे कि उसकी चर्चा तक नहीं करते थे। एक दिन राजा भानु प्रताप ने एक नई योजना बनाई। वह चूड़ी वाले का भेष धारण करके सोमपुर के पास के एक छोटे से गांव अमरपुर में जाता है। वहां वो एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचने लगता है। अमरपुर गांव में एक साधारण किसान की बेटी, जिसका नाम था उर्मिला, न केवल अपने गुणों से बल्कि अपनी सुंदरता से भी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वो बेहद सशक और निडर स्वभाव की लड़की थी। उस दिन उर्मिला भी चूड़ी खरीदने आई थी। राजा भानु प्रताप ने उर्मिला को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। उर्मिला ने चूड़ियां पहनते समय अपनी सहेलियों से हंसी मजाक करते हुए कहा, देखो देखो, ये चूड़ियां मेरे हाथों में कितनी सुंदर लग रही है। तब उसकी सहेलियों ने मजाक में कहा, उर्मिला बहन, तुम तो इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर राजा भी मोहित हो जाएगा और वह तुमसे विवाह कर लेगा और तुम रानी बनकर महलों में रहोगी। उर्मिला ने हंसते हुए कहा, मैं उस घमंडी राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं जानती हूं कि वह कितना क्रूर और दुष्ट है। एक सहेली ने छुटकी लेते हुए कहा, लेकिन अगर वो जबरदस्ती तुझसे विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी? उर्मिला ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जीवन में हमेशा याद करेगा। भानु प्रताप, जो पास में ही बैठा चूड़ी बेच रहा था, उर्मिला और उसकी सहेलियों की यह बात सुन रहा था। उर्मिला की बातों ने उसे और अधिक उकसा दिया। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़की तो बहुत साहसी है, मैं इससे विवाह जरूर करूंगा, फिर देखता हूं कि यह मुझे क्या सबक सिखाती है। उसके बाद इसे अन्य लड़कियों की तरह इसे भी कारागार में डाल दूंगा, जैसे बाकी लड़कियों को डाला है। मित्रों, यह सोचकर राजा ने भी उसी समय खतरनाक योजना बनाई। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि अगले दिन उर्मिला और उसके परिवार को महल में लाया जाए। राजा के दिमाग में उर्मिला को सबक सिखाने की बजाय उसे अपने अहंकार का शिकार बनाने का विचार था।
अगले दिन राजा भानु प्रताप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अमरपुर गांव से उर्मिला और उसके माता पिता को महल में लाया जाए। सैनिक तुरंत राजा के आदेश का पालन करते हुए उर्मिला और उसके माता पिता को राजमहल में लेकर आए। जब उर्मिला को पता चला कि राजा भानु प्रताप ने उससे विवाह करने का निर्णय लिया है, तो उसने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि राजा से बहस करने का कोई फायदा नहीं। महल में राजा भानु प्रताप और उर्मिला का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब उर्मिला अपने माता पिता के पैर छूने के लिए झुकी, तो उसने धीरे से कहा, आप मेरी चिंता मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मित्रों, यह सुनकर उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। वे अपनी बेटी को एक दुष्ट राजा के साथ छोड़कर लौटने के लिए मजबूर थे। उर्मिला, जो अब सोमपुर की रानी बन चुकी थी, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय लेकर महल में रहने लगी थी। उर्मिला अब रानी तो बन गई थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक अजीब बेचैनी रहती थी। वह जानती थी कि राजा भानु प्रताप का स्वभाव कितना क्रूर है। वह हर पल यही सोचती रहती थी कि राजा कब उसके खिलाफ कोई साजिश रचकर उसे कारागार में डाल देगा। उधर राजा भानु प्रताप भी हर समय यह सोचता रहता था कि किस बहाने से वह उर्मिला को कारागार में डालेगा। मित्रों, एक शाम राजा भानु प्रताप दरबार से लौटकर महल में आता है। जैसे ही वह अपने कक्ष में पहुंचा, उर्मिला ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्या मैं दासी को बुलाकर आपके लिए जल मंगवा दूं? राजा तुरंत चालाकी से बोला, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल लेकर आओगी। उर्मिला ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है महाराज, आप विश्राम करें, मैं अभी जल लेकर आती हूं। मित्रों, जल लेने जाते समय उर्मिला के मन में एक विचार आया। उसने सोचा, राजा ने अचानक मुझसे जल मंगवाने की बात क्यों कही? अवश्य ही यह उसकी कोई चाल हो सकती है। मुझे बेहद सावधानी से काम लेना होगा। मित्रों, उधर राजा सोच रहा था, आज मैं उर्मिला की गलती पकड़ लूंगा। अगर वह पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा कि मुझे हाथ पैर धोने के लिए जल चाहिए था, और अगर वह हाथ पैर धोने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा कि मुझे पीने का पानी चाहिए था। इस बार यह नहीं बचेगी। उर्मिला ने बड़ी सावधानी से एक बड़े पात्र में जल भरा और महल के कक्ष में लौट आई। राजा ने जल देखकर तुरंत तीखे स्वर में कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम यह बड़ा पात्र लेकर आ गई हो। क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? उर्मिला ने बड़े ही शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले उसे हाथ पैर धोने के लिए जल दिया जाता है, उसके बाद ही उसे पीने का पानी दिया जाता है। मैंने पहले से ही दासी को आपके लिए पानी पीने का लाने का निर्देश दे दिया है। तब तक आप आराम से अपने हाथ पैर धो लीजिए। मित्रों, उसी समय दासी भी पीने का पानी लेकर वहां आ गई। यह देखकर राजा को समझ आ गया कि उर्मिला ने अपनी बुद्धिमानी से उसकी चालाकी को मात दे दी है। राजा मन ही मन सोचने लगा, आज तो यह अपनी चतुराई से बच गई, लेकिन अगली बार इसे मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। मित्रों, अब मुझे इसे कारागार में डालने का कोई और बहाना ढूंढना होगा। एक दिन राजा भानु प्रताप उर्मिला के साथ अपने कक्ष में बैठा हुआ था। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि बहुत समय बीत चुका है और अब उर्मिला को कारागार में डालने का उचित अवसर आना चाहिए। मित्रों, तभी एक सैनिक आकर राजा को सूचना देता है, महाराज की जय हो, चंदन नगर के राजा ने आपके लिए एक दूत भेजा है। राजा ने आदेश दिया, ठीक है, उसे अंदर बुलवाओ। थोड़ी देर बाद चंदन नगर का सैनिक राजा भानु प्रताप के सामने आया और आदरपूर्वक कहा, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के अवसर पर आपके लिए मिठाई भेजी है। यह मिठाई आपकी मित्रता के सम्मान के रूप में भेजी गई है। यह सुनकर राजा भानु प्रताप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, हमारे मित्र राजा ने हमें मिठाई भेजी है, फिर तो हमें तुरंत इसका स्वाद लेना चाहिए। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि रानी उर्मिला ने तुरंत उसके हाथ पर हल्का सा प्रहार कर उस मिठाई के टुकड़े को गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध से लाल हो उठा और चिल्लाते हुए बोला, उर्मिला, तुमने हमारे मित्र राजा की दी हुई मिठाई क्यों गिरा दी? यह तो हमारे मित्र का अपमान है। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। तब उर्मिला ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि इसके लिए मुझे दंड नहीं
पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने व्यंग्य करते हुए हंसकर कहा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हें पुरस्कार मिले? ठीक है, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देते हैं। सैनिकों, उर्मिला को बंदी बनाकर ले जाओ। दोस्तों, जब राजा ने यह कहा तो उर्मिला ने कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण तो करके देख लीजिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि मिठाई सुरक्षित है। राजा ने गुस्से में कहा, परीक्षण? यह तुम्हारी कोई चाल है, इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। उर्मिला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी सजा स्वीकार है, लेकिन कृपया इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। उर्मिला की बात सुनकर वहां खड़ा दूत घबरा गया। उसने सोचा, अगर मिठाई में जहर निकला तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, पहले इस दूत को बंदी बना लो और फिर मिठाई को किसी जानवर को खिलाओ। सैनिकों ने तुरंत दूत को पकड़ लिया। तभी एक दूसरे सैनिक ने एक बिल्ली लेकर आया। उन्होंने बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया। जैसे ही बिल्ली ने मिठाई खाई, वह तुरंत तड़पकर मर गई। यह देखकर राजा दंग रह गया। राजा ने हैरानी से पूछा, यह क्या? मिठाई में तो सच में जहर है? उर्मिला ने कहा, जी हां महाराज, मैंने इस मिठाई में जहर होने की आशंका दूत के चाल चलन से और उसके हाव भाव से समझ ली थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। वैसे भी बाहर से लाई गई किसी भी वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है। राजा ने सोचा, आज उर्मिला ने मेरी जान बचा ली, लेकिन यह भी सच है कि उसने मेरी सजा से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। खैर, अगली बार मैं इसे जरूर सजा दूंगा। उसने उर्मिला से कहा, तुमने अच्छा काम किया है, हम तुमसे इसी बुद्धिमानी की आशा रखते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, बुद्धिमानी और सतर्कता ही जीवन की सबसे बड़ी ढाल होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सतर्क और बुद्धिमान रहता है, वही बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच निकलता है। उर्मिला की सतर्कता ने न केवल राजा की जान बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि संकट के समय धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। कुछ दिन बीतते हैं। राजा भानु प्रताप उर्मिला को सजा देने का कोई बहाना ढूंढ नहीं पाया। एक दिन उसने कहा, उर्मिला, आज हम शिकार पर जा रहे हैं और शाम तक लौट कर आएंगे। उर्मिला ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन शिकार पर जाना तो उसका एक बहाना था। वह उर्मिला के लिए एक नई साजिश रचने की तैयारी कर रहा था। जंगल में पहुंचने के बाद राजा भानु प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, आज का मौसम बहुत सुहाना है, हम आज कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम लोग महल में जाओ और हमारी रानी उर्मिला को बुलाकर ले आओ। मैं चाहता हूं कि वह हमारे साथ इस जंगल की सैर करे। सैनिकों ने राजा की बात मानकर तुरंत महल का रुख किया। महल पहुंचकर उन्होंने उर्मिला से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। वह चाहते हैं कि आप जंगल में उनके साथ समय व्यतीत करें। उर्मिला यह सुनकर सोचने लगी। उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ। राजा की बात में कोई गड़बड़ तो नहीं है? यह अवश्य ही उनकी कोई चाल हो सकती है। मुझे सतर्क रहना चाहिए। उर्मिला ने शांत और गंभीर स्वर में सैनिक से कहा, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में जाने से मना कर दिया है। वह सैनिक घबराकर बोला, रानी साहिबा, अगर आप जंगल जाने से इनकार करें तो राजा बहुत क्रोधित हो जाएंगे। उर्मिला ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और यह मत भूलो कि मैं सोमपुर की रानी हूं। सैनिक जंगल में लौटकर राजा भानु प्रताप के पास पहुंचता है और बोला, महाराज, रानी साहिबा ने जंगल में आने से इनकार कर दिया। मित्रों, यह सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाते हुए बोला, उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार किया है। यह बहुत बड़ा अपराध है। हम उसे इसकी सजा जरूर देंगे। हम अभी महल वापस चलते हैं। मित्रों, राजा तुरंत महल के लिए निकल पड़ा। महल पहुंचते ही राजा सीधे रानी के कक्ष में गया। गुस्से में तमतमाकर उसने कहा, उर्मिला, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। आज तुम्हें इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। उर्मिला ने शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न ही मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया है।
बल्कि मैंने आपके सम्मान की रक्षा की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तुमने ऐसा कैसे किया? उर्मिला ने कहा, महाराज, आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वह वास्तव में आपका भेजा हुआ दूत था? क्या पता वह चंदन नगर के शत्रु राजा का गुप्तचर हो और मुझे धोखे से अपने साथ ले जाना चाहता हो। अगर ऐसा होता तो आपका अपमान कितना बड़ा होता, सोचिए। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। उसे महसूस हुआ कि उर्मिला ने जो कहा और जो किया वह ठीक था। उसने धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, हाय, आज यह फिर बच गई, लेकिन अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। इसे हर हाल में कारागार में डालकर ही दम लूंगा। गुस्से में भरा राजा ने कठोर स्वर में कहा, उर्मिला, तुम ज्यादा बातें बनाकर खुद को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इस चालाकी के लिए तुम्हें कारागार की सजा दी जाएगी। उर्मिला ने राजा की आंखों में आंखें डालते हुए शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप किसी अजनबी लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। यह कितनी बड़ी बात है। इसमें कोई बहादुरी नहीं है, लेकिन अगर आप सचमुच अपनी ताकत और बहादुरी का प्रमाण देना चाहते हैं तो विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखलाइए। यह सुनकर राजा भड़क गया और बोला, हे रानी, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। तब उर्मिला मुस्कुराते हुए बोली, तो महाराज, अगर आप विजयनगर की राजकुमारी से विवाह नहीं कर सके तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप कमजोर हैं और आपके पास किसी भी लड़की को कारागार में डालने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, राजा ने अपने गर्व और गुस्से में कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे और जैसे ही हम विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर लौटेंगे, लौटकर तुम्हें सीधे कारागार में डाल देंगे। मित्रों, राजा भानु प्रताप ने अपने अहंकार और गुस्से में विजयनगर की राजकुमारी से विवाह करने की ठान ली। वह अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। अगली सुबह वह घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा विजयनगर पहुंचा। उसने शहर का सौंदर्य देखा और मन ही मन सोचा, यह नगरी तो अत्यंत सुंदर है। यहां की राजकुमारी भी अवश्य ही अनुपम सौंदर्य की धनी होगी। विजयनगर की राजकुमारी मालिनी के बारे में राजा को पहले से ही जानकारी थी कि उसने एक अनोखी शर्त रखी है। उसकी शर्त यह थी कि जो भी व्यक्ति नगर के सभी लोगों को एक ही कुएं से जल पिलाने का कार्य पूरा करेगा, वही उससे विवाह कर पाएगा। राजा भानु प्रताप ने शर्त को सुनकर सोचा, यह तो बेहद आसान काम है। मैं इसे आसानी से पूरा कर सकता हूं और राजकुमारी मालिनी से विवाह कर सकता हूं। उसने तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाया और राजमहल के द्वार पर पहुंचा। पहरेदार ने राजा का स्वागत किया और राजकुमारी मालिनी को सूचना दी, राजकुमारी जी, सोमपुर के राजा भानु प्रताप आए हैं। वे आपकी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं। राजकुमारी मालिनी ने राजा से कहा, राजा भानु प्रताप, मैं आपको पहले ही चेतावनी देती हूं, मेरी शर्त बहुत कठिन है। यदि आप इसमें असफल रहे तो आपको मेरे यहां कारागार में रहना पड़ेगा। पहले भी कई राजा और राजकुमार असफल होकर मेरे द्वारा बंदी बनाए जा चुके हैं। तब राजा भानु प्रताप ने गर्व से कहा, राजकुमारी, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा। आप विवाह के लिए तैयार रहिए। राजकुमारी ने सैनिकों से कहा, इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो। राजा कल सुबह से जल पिलाने का कार्य शुरू करेंगे। मित्रों, अगले दिन सुबह राजा भानु प्रताप ने कुएं से जल निकालकर नगरवासियों को पिलाने का कार्य आरंभ कर दिया। शुरुआत में काम आसान लगा। उसने सोचा, यह तो साधारण काम है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, लेकिन नगरवासियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा थक कर चूर हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही थी। वह सोचने लगा, अब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और यह भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर मैं क्या करूं? थकान से बेहाल राजा ने जैसे ही फिर से जल निकालने की कोशिश की, उसके कदम लड़खड़ा गए और वह सीधे कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। यह देखकर नगरवासी चिल्लाने लगे, अरे देखो देखो,
ये तो राजा गिर पड़ा, कोई इसे उठाओ। परंतु वहीं खड़े सैनिकों ने सभी को रोकते हुए कहा, ठहरो, इस राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वह अब हमारी राजकुमारी की शर्त पूरी करने में असफल हो गया है। हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी मालिनी के पास ले जाएंगे। सैनिकों ने थके हारे राजा को पकड़कर राजकुमारी मालिनी के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा भानु प्रताप, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे हैं। अब आपको हमारे नियमों के अनुसार कारागार में रहना पड़ेगा। मित्रों, राजा को कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। उसे समझ में आ गया था कि उसने राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और उसकी शर्त की कठिनाइयों को हल्के में लिया था। कहते हैं, जिसे अपनी शक्ति पर गर्व हो और दूसरों को कमजोर समझने की आदत हो, उसे समय और परिस्थितियां एक दिन जरूर सबक सिखा देती है। राजा भानु प्रताप को अहंकार और जल्दबाजी में किए गए निर्णय का दंड भुगतना पड़ा। सत्य और परिश्रम के सामने केवल दिखावे और बल का कोई महत्व नहीं होता। राजा को विजयनगर के कारागार में डाल दिया गया। वहां वह अपने अहंकार और गलतियों पर विचार करते हुए पश्चाताप करने लगा। सोचने लगा, मैं यहां क्या सोचकर आया था और अब मुझे यहां क्या भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, कुछ दिनों तक राजा भानु प्रताप जब सोमपुर नहीं लौटा तो रानी उर्मिला को चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने गुप्तचर को बुलाया और कहा, मुझे महाराज का पता लगाना है। तुम सब यह काम पूरी सतर्कता से करो। अगर सही जानकारी मिली तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगी। मित्रों, कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौट कर आते हैं और बताते हैं, रानी जी, महाराज विजयनगर में बंदी बने हुए हैं। वहां की राजकुमारी मालिनी की शर्त पूरी न कर पाने के कारण उन्हें कारागार में डाल दिया गया है। मित्रों, उर्मिला ने कहा, ठीक है, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन उर्मिला ने महामंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, मैं स्वयं विजयनगर जाऊंगी और महाराज को छुड़ा कर लाऊंगी। मेरे पीछे राज्य के सभी कार्य आप संभालिए। महामंत्री ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद उर्मिला ने राजकुमार का भेष धारण किया और अपने साहस व बुद्धिमानी के साथ विजयनगर की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद उर्मिला विजयनगर पहुंची। महल के द्वार पर पहुंचकर उसने पहरेदार से कहा, मैं सोमपुर का राजकुमार हूं और राजकुमारी मालिनी की शर्त पूरी करने आया हूं। मुझे राजकुमारी से मिलने दीजिए। पहरेदार उसे राजकुमारी के पास ले गए। राजकुमारी मालिनी ने उर्मिला को देखकर कहा, राजकुमार जी, एक बार सोच लीजिए। यदि आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके तो आपको भी आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। उर्मिला ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजकुमारी जी, अगर मैं आपकी शर्त पूरी कर लूं तो आपको मुझसे विवाह करने के साथ साथ सभी बंदियों को भी मुक्त करना होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। कल सुबह आप जल पिलाने का कार्य शुरू करें। मित्रों, अगले दिन सुबह उर्मिला, जो राजकुमार बनी हुई थी, कुएं पर पहुंची। उसने तुरंत काम शुरू किया और फुर्ती से जल निकालकर नगरवासियों को पिलाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और धैर्य देखकर नगरवासी हैरान थे। सुबह से लेकर शाम तक उर्मिला ने बिना रुके काम किया। दिन खत्म होते होते उसने पूरे नगरवासियों को जल पिलाने का कार्य पूरा कर लिया। यह कार्य पूरा करने के बाद उसे भीतर से संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। सैनिकों ने राजकुमारी मालिनी को सूचना दी, राजकुमार ने आपकी शर्त पूरी कर ली है। अब वो अपनी मांग रखने के हकदार हैं। यह सुनकर राजकुमारी ने उर्मिला को बुलाया और कहा, हे राजकुमार, आपने मेरी शर्त पूरी कर ली है। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपसे विवाह करने और सभी बंदियों को मुक्त करने के लिए तैयार हूं। मित्रों, अगले दिन राजकुमारी मालिनी और उर्मिला का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद उर्मिला ने राजा भानु प्रताप को अपने सेवक के रूप में रखा। चूंकि उर्मिला ने राजकुमार का भेष धारण किया था, इसलिए भानु प्रताप उसे पहचान नहीं पाया। उर्मिला ने भानु प्रताप से कहा, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरी सेवा करनी होगी। भानु प्रताप ने सिर झुकाते हुए कहा, जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार मित्रों, 2 दिन बाद उर्मिला, राजकुमारी मालिनी और भानु प्रताप के साथ
सोमपुर लौटने के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जब वे सोमपुर के पास पहुंचे तो उर्मिला ने एक सैनिक से कहा, सुनो, मुझे एक आवश्यक कार्य है। तुम राजकुमारी और राजा को लेकर सोमपुर पहुंचाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। मित्रों, यह कहकर उर्मिला घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी मालिनी और भानु प्रताप सोमपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह तो हमारा नगर है, हम अपने नगर में आ गए हैं। अब तो राजा भानु प्रताप का पुराना अहंकार जाग उठा। अब उसे डरने की क्या बात थी। सोचने लगा, मैं तो यहां का राजा ही हूं। मैं इस राजकुमारी को अपने महल में रखूंगा और इसे अपनी रानी बनाऊंगा। मित्रों, राजा भानु प्रताप ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा भानु प्रताप हूं। तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा। जो नहीं मानेगा उसे मैं अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। राजा भानु प्रताप ने विजयनगर से लौटने के बाद अपनी पुरानी आदतों के अनुसार सबको अपने महल में बुलाया। उसने सोचा कि अब विजयनगर की राजकुमारी मालिनी को रानी बनाकर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर लेगा। महल में पहुंचते ही उसने तुरंत उर्मिला को अपने कक्ष में बुलाया। उर्मिला कक्ष में पहुंची और शांत स्वर में बोली, आप आ गए। मैं कई दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा ने गर्व से कहा, रानी, हम विजयनगर की राजकुमारी मालिनी को अपनी रानी बनाकर लाए हैं। अब तुम्हें अपनी शर्त के अनुसार कारागार में जाना होगा। उर्मिला ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वह तुरंत मालिनी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमारी मालिनी, आप तो सचमुच बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपकी शर्त पूरी करके आपको रानी बनाया है? भानु प्रताप यह सुनकर हैरान रह गए। उसने तेज स्वर में कहा, राजकुमारी मालिनी तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? उर्मिला ने गंभीरता से कहा, महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं, यह मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी मालिनी और मैं दोनों सहेलियां हैं। और यह भी सच है कि जिस राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह किया था वह और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। मित्रों, यह सुनकर भानु प्रताप का चेहरा फीका पड़ गया। उर्मिला ने आगे कहा, मैंने और राजकुमारी मालिनी ने मिलकर यह योजना बनाई थी कि यह विवाह केवल एक नाटक था। हमारा उद्देश्य आपको सबक सिखाना था, ताकि आप अपनी झूठी शान और अभिमान को त्याग दें और एक बेहतर इंसान बन सकें। उर्मिला ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सच्चाई जानकर राजा भानु प्रताप को बहुत पछतावा हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, उर्मिला, मुझे क्षमा कर दो। मेरे झूठे अहंकार और क्रोध ने मुझे अंधा बना दिया। मैं अपनी भूलों के लिए बहुत पछता रहा हूं। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। उर्मिला ने करुणा से कहा, महाराज, अहंकार किसी का भला नहीं करता। जो दूसरों का सम्मान नहीं करता उसे स्वयं सम्मान पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए, यदि वह अपनी गलतियां सुधारने का वादा करे तो। भानु प्रताप ने तुरंत घोषणा की कि सोमपुर के सभी कारागारों में बंद स्त्रियों को रिहा किया जाएगा। उसने राजकुमारी मालिनी से कहा, राजकुमारी, आप अपने राज्य लौट सकती हैं। अब से आप मेरी बहन के समान हैं। मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। राजकुमारी मालिनी अपने राज्य लौट गईं। सोमपुर के लोग राजा की इस नई शुरुआत से बहुत खुश हुए। भानु प्रताप ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया। उसने अपने राज्य की प्रजा और अपनी रानी उर्मिला का सम्मान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सोमपुर में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। शक्तिशाली वही है जो अपने अहंकार पर नियंत्रण रख सके और दूसरों का सम्मान करे। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देव, अब मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताता हूं जो अगर पत्नी रूप में प्राप्त हो जाएं तो व्यक्ति सब सुखों से संपन्न हो जाता है और समस्त विपत्तियों से निकल जाता है। उसके जीवन में कभी बुरा वक्त नहीं आता। यदि कोई पुरुष सही गुणों वाली स्त्री को पत्नी के रूप में प्राप्त करता है तो उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऐसे में 3 प्रकार की स्त्रियों का विशेष उल्लेख किया गया है जो पुरुष के लिए श्रेष्ठ पत्नी साबित होती है। यह स्त्रियां अपने गुणों के कारण न केवल परिवार को मजबूत करती हैं बल्कि घर में खुशहाली और उन्नति भी लाती हैं।
फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता स्त्री वह होती है जो अपने पति को परमेश्वर समान मानकर उसके सुख दुख, अच्छाई बुराई में सदा साथ निभाती है। वह पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ अपने पति और परिवार का ख्याल रखती है। पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण, कठिन समय में धैर्य और साहस से परिवार को संभालना, दूसरों के सामने पति की इज्जत बढ़ाना और उसके सम्मान की रक्षा करना, परिवार की खुशियों और संपन्नता के लिए त्याग करने वाली ऐसी पत्नी का साथ पुरुष के जीवन में संजीवनी जैसा काम करता है। वह अपने पति को हर विपत्ति से बाहर निकालने की शक्ति रखती है। गृहलक्ष्मी स्त्री। गृहलक्ष्मी स्त्री वह होती है जो घर में लक्ष्मी के समान आती है और अपनी बुद्धि, व्यवहार और परिश्रम से घर को संपन्न और खुशहाल बना देती है। वह परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देती है, घर की देखभाल में कुशल होती है और सभी चीजों को संतुलित रखती है। अपने प्रेम और मधुर व्यवहार से रिश्तों में मिठास बनाए रखती है, संयमित और समझदार होती है, फिजूल खर्ची से बचती है। ऐसी पत्नी का घर स्वर्ग समान हो जाता है। वह अपने घर में लक्ष्मी के समान आती है और अपने गुणों से उसे खुशहाल बनाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सहयोगिनी स्त्री। सहयोगिनी स्त्री वह होती है जो हर कदम पर अपने पति का साथ देती है। वह केवल घर के कामों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर पति का समर्थन करती है। पति के हर फैसले में उसकी सलाह और सहयोग देना, मुश्किल समय में हिम्मत देकर पति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, पति की कमजोरी को अपनी ताकत बनाना और उसे उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना, यही उसकी विशेषता होती है। बुद्धिमान और विचारशील होती है, जिससे पति की कठिनाइयां हल हो जाती हैं। ऐसी पत्नी जीवन के हर संघर्ष में साथी बनकर खड़ी रहती है। वह पति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करती है, जिससे हर बाधा आसानी से पार हो जाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यदि किसी पुरुष को पतिव्रता, गृहलक्ष्मी और सहयोगिनी जैसे गुणों वाली पत्नी मिल जाए तो उसका जीवन हर तरह के सुखों से भर जाता है। पतिव्रता स्त्री पति का जीवन संवारती है। गृहलक्ष्मी स्त्री घर को धन और समृद्धि से भर देती है। सहयोगिनी स्त्री हर विपत्ति में साथ देती है और कठिनाइयों को दूर करती है। इन तीनों गुणों वाली स्त्री से न केवल पति का जीवन सफल होता है, बल्कि पूरा परिवार भी उन्नति और खुशहाली की ओर बढ़ता है। ऐसी स्त्री के होने से जीवन में कभी बुरा समय नहीं आता, क्योंकि वह स्वयं जीवन की शक्ति और प्रेरणा बन जाती है। स्त्री यदि पतिव्रता हो, गुणों की खान हो और पति के हर कार्य में साथ दे, तो ऐसा घर सदा स्वर्ग तुल्य होता है। इसलिए ऐसी स्त्री का आदर और सम्मान करना हर पुरुष का कर्तव्य है। मित्रों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।